बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ओपीएस की है, पुरानी पेंशन बहाली की है। तो प्रदेश सरकार जो मेडिकल है, सुविधाएं जो गरीब अमीर सभी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसमें बहुत बड़ी कटौती हो रही है कि निर्णय होने के बाद भी आज तक के आदेश नहीं जारी हो पाता। आदेश को भी जो है इग्नोर कर दिया जाता है। केंद्र सरकार को 9 साल पूरे हुए हैं और इसका जश्न पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश की जनता जो है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी आ रहा है, तो इसको लेकर क्या सोचती है, इसके अलावा तमाम सारे जो कर्मचारी संगठन हैं उनका क्या मानना है, तमाम सारी जो बहालियाँ थी, भर्तियाँ थी, वो भी रुकी हुई हैं। तो लोगों के अलावा जो प्रदेश के जो विकास में योगदान करने वाले जो संघ हैं उनका क्या मानना है, उनके बारे में बात करेंगे। संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद के तमाम पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, लंबे समय से आप लोग की कई सारी मांगे हैं जिनको लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। वर्तमान में क्या क्या आप लोग की प्रमुख मांगे हैं जिनके लेकर आप चाहते हैं कि उनकी सुनवाई हो? मैं आर.के. निगम, महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ओपीएस की है, पुरानी पेंशन बहाली की है, जिसके लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद भी पिछले 12 सालों से संघर्ष कर रहा है और बहुत सारे संगठन कर रहे हैं। लेकिन अभी सरकार की, ना केंद्र सरकार की ना राज्य सरकार की, इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। सरकार एनपीएस में ही संशोधन करना चाहती है जो कर्मचारियों शिक्षकों को स्वीकार नहीं है। हम लोगों का सीधा सा कहना है कि जो बुढ़ापे की लाठी है ओपीएस, और जिसमें सारे कर्मचारी संवर्ग को, समाज को फ़ायदा था, उसे ये हमारी बहाल होनी चाहिए। 5 राज्यों ने बहाल भी कर दी है। पूरी तरीके से भले अभी नहीं लागू हो पाई, लेकिन भविष्य में लागू हो जाएगी। तो इसलिए राज्य सरकार से, खासकर मुख्यमंत्री से भी हमारा अनुरोध है, क्योंकि जब वो सांसद थे तो उन्होंने पत्र भी लिखा था और इसकी बहाली की संस्तुति की थी। तो कम से कम अपना पूरा वादा निभाएं माननीय मुख्यमंत्री जी। दूसरी बात यह है कि कोविड के समय में राज्य के कर्मचारियों ने इतना योगदान दिया, उसकी प्रशंसा पूरी प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में हुई। लेकिन उनके जो भत्ते समाप्त कर दिए गए थे, उसकी बहाली अभी नहीं हुई। उसमें से केवल सचिवालय का भत्ता राज्य सरकार ने बहाल किया है, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को क्या वो सौतेला मानती कि उनके भत्ते जो समाप्त किए गए थे उनको, जबकि असली विकास के कार्यों को धरातल पर जो है वो मूर्त रूप यही देते हैं। तीसरी बात है वेतन में संगतियों के बारे में 5 साल के बाद सरकार ने निर्णय किया है, लेकिन उसके शासनादेश अभी जारी नहीं हो रहा है। तो तमाम विभागों, चाहे स्वास्थ्य हो और अन्य विभाग हैं, उसमें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है वेतन में संगतियों का। इसी तरीके से संविदा कर्मियों का नियमितीकरण है, निजीकरण और आउटसोर्सिंग की समाप्ति है, इसके बारे में सरकार कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। संविदा के कर्मियों का नियमितीकरण वर्षों से पेंडिंग है और जो संविदा कर्मी हैं उनको तरह तरह के 3,000 से लेकर के 15,000 तक के का मानदेय दिया जा रहा है, जो उनके पदों के अनुरूप नहीं है। इस पर एक रूपता लाई जानी चाहिए। इस पर तमाम बार बात हुई है मुख्य सचिव जी से और अपर मुख्य सचिव कार्मिक, जो हमारे नोडल अधिकारी हैं कर्मचारी संगठनों के, उनसे लिखित कार्यवित भी जारी हुए हैं। लेकिन दुख की बात यह है और इसी से रोष बढ़ रहा है कि उसका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की अभी हम लोग 2 दिन पहले भी अपर मुख्य सचिव कार्मिक से मिले थे और उनसे हमने कहा जो 5 मुख्य बिंदु थे उन पर चीफ सेक्रेटरी के यहाँ जो 24 फरवरी को वार्ता हुई थी उसके बारे में एक समीक्षात्मक बैठक बुलाएं कि क्या हुआ। तो शायद जल्दी ही बैठक लगने वाली है। और आज हम लोगों की बैठक थी प्रांतीय पदाधिकारियों की। अगले माह से अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो अगले माह से हम कार्यकारिणी की बैठक करके उसमें घोषणा करेंगे कि अगला कार्यक्रम क्या होगा। 12 साल काफ़ी लंबा समय लग नहीं रहा है, कोई समाधान नहीं निकला अभी तक? बहुत लंबा समय हो गया। मैं अरविंद कुमार वर्मा, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। इस समय 12 साल कहने में लगता है कि 12 साल, लेकिन बहुत लंबा समय होता है। नौकरी का लगभग 30% हिस्सा इसमें सम्मिलित हो गया और ये कर्मचारियों के लिए बहुत दुख की बात है कि सरकार इसको लागू करने में आनाकानी कर रही है। जैसा कि महामंत्री जी ने कहा, इनकी जो बातें थी उनको दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। सभी बातों से मैं सहमत होते हुए एक अन्य मुद्दा भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार, चूँकि हम प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, तो प्रदेश सरकार जो मेडिकल है, सुविधाएं जो गरीब अमीर सभी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसमें बहुत बड़ी कटौती हो रही है। आज से 4 साल पहले लगभग हर चिकित्सालय में 500 से 600
प्रकार की दवाएं हुआ करती थी। आज स्थिति आकर के 150 से 200 के बीच में रह गई है और वो भी लगातार सप्लाई नहीं हो पा रही है जब से मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश बन गया। इसके साथ ही जो इस साल का नया हमारे मेडिकल विभाग में चल रहा है कि सभी की सूचनाएं स्थानांतरण के लिए मांगी जा रही हैं। हमने सरकार से मांग की थी कि या तो पत्र को स्थानांतरण पत्र को जीरो कर दिया जाए, क्योंकि पिछले साल ही बहुत सारी संख्या में स्थानांतरण किए गए हैं। स्थानांतरण कर्मचारी की समस्याओं का या सरकार की समस्याओं का समाधान करने का कोई अवसर नहीं है। मेडिकल एक टीम वर्क है। जब टीम बिगड़ जाती है उसको बनाने में बहुत लंबा समय लगता है और न उससे जनता को फ़ायदा मिलता है और न कर्मचारी हित में फ़ायदा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मेडिकल टीम है अगर बिखरती है तो उससे सब अस्त व्यस्त हो जाता है और जो कर्मचारी होते हैं तो 3 जगह 4 जगह वो उनका इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। बच्चा कहीं पढ़ रहा है, बीवी अलग हो जाएगी, जिसकी नौकरी जो कर रहा है वो अलग हो जाएगा। पिछले वर्ष हमारे यहाँ जो स्थानांतरण हुए, अगर पत्नी है तो उनको एक दूसरे ज़िले में भेज दिया गया, पति को दूसरे ज़िले में भेज दिया गया, पत्नी को दूसरे ज़िले में भेज दिया गया। दूसरा एक बात और नहीं ख्याल रखा गया था कि जो विकलांग लोग थे उनको विकलांगों को भी स्थानांतरण कर दिया और थोड़ी नहीं 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, जिसका कोई पैमाना नहीं तय किया गया। और हम लोगों ने पूरे 9 महीने तक लगातार मेहनत की, लेकिन उनका स्थानांतरण हम रुकवा पाने में सक्षम नहीं हुए। परसों के दिन अभी हमारी अपर मुख्य सचिव साहब से बात हुई तो जो पदाधिकारी हैं उन पर भी राइडर लगाने की बात हो रही है कि 3 बार या 4 बार या 2 बार ही पदाधिकारी रह सकता है, 1 बार पदाधिकारी रह सकता है। अध्यक्ष मंत्री को उसमें स्थानांतरण में छूट मिलती है। सरकार की जैसा कि आपने कहा 12 साल हो गए तो 3-3, 4-4 साल हो जाते हैं, 2-2 साल हो जाते हैं, एक प्रत्यावेदन का निस्तारण नहीं होता। अगर 1 बार या 2 बार अध्यक्ष महामंत्री अगर प्रदेश का रहेगा तो वो जब स्थानांतरण नहीं होगा उसको बार बार बदल दिया जाएगा तो वो कौन सी मांग पूरी करा पाएगा। ये सबसे बड़ी कर्मचारियों के साथ है। तो हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, पहले किया भी था, पत्र भी भेजा है कि स्थानांतरण पत्र शून्य किया जाए। अगर ऐसा संभव हो तो मेडिकल विभाग को छोड़ करके स्थानांतरण किए जाएँ। सर, करीब 4 लाख के आसपास कर्मचारियों की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में और आप लोग की जो मांगे हैं वो भी पूरी तरह से मूलभूत हैं, कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं है। फिर भी क्या लग रहा है कि कहाँ आके पेच फंस जाता है कि आप लोग को लगातार इतना लंबा समय संघर्ष करते हुए बीता जा रहा है और अभी भी आश्वासन कोई खास नहीं मिल पाया। इस संबंध में ये कहना है कि आर.के. वर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद कि उच्च स्तर पे बहुत सी मांगे में निर्णय हो जाता है, लेकिन अब 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल से कई बैठकों के बाद के निर्णय होने के बाद भी आज तक के आदेश नहीं जारी हो पाता है। उसका क्रियान्वयन गवर्नमेंट खुद नहीं करा पाती अपने ही अधिकारियों से, और सारा दोष जो है कर्मचारियों में मरता है। और ऊपर जो है क्या कहते हैं कि अब जो चीज़ निर्णय उच्च स्तर पे तय हो गई, अरे उसके तो आदेश जारी करा दीजिए। उसके आदेश आज तक नहीं जारी, 5 सालों में जारी हो पाए। सर, आप लगातार अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, इतना लंबा समय हो गया है लगातार, अभी तक आप लोगों ने हार नहीं मानी है। क्या लग रहा है जो अधिकारी हैं संबंधित या फिर जो संबंधित मंत्री हैं, मंत्रालय हैं, क्या लग रहा है कि आप लोग को आश्वासन कब तक उनका मिल पाएगा और उस आश्वासन से कितना संतुष्ट है? आश्वासन से संतुष्ट क्या, मुख्य सचिव ऑर्डर करते हैं कि सभी संगठनों की समस्याओं का समाधान किया जाए, नीचे के अधिकारी जो है उसकी सुनवाई नहीं करते हैं। हाँ, मनमानी तरीके से जो है कर्मचारियों को जो है परेशान किया जाता है। अगर जो है मुख्य सचिव के आदेश का अनुपालन हो जाए और समस्याओं को जो है सुना जाए, उसका निराकरण किया जाए तो ये सब दिक्कतें आए ना, लेकिन उसको जो है जो पद पे बने हुए हैं जो है उनके आदेश को भी जो है इग्नोर कर दिया जाता है। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है जो है। सर, जो आपके साथी कर्मचारी ये वीडियो देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, उन तक आप क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? एक ही संदेश है। अभी आपने पूछा कुछ गुड़ ढीला कुछ बनिया ढीला वाली स्थिति उत्तर प्रदेश में है। अगर सत्य बात कहें तो कर्मचारियों को एकजुट होना चाहिए। जो विभिन्न गुटों में बटे हैं, पहले भी बटे थे, लेकिन सब मिल करके बड़े मांगों पर आंदोलन करते थे, चाहे वो पेंशन की मांग हो, चाहे भत्तों की बहाली की मांग हो, या संविदा कर्मियों की मांग हो, या निजीकरण को रोकने की और आउटसोर्सिंग के रोकने की मांग। राज्य कर्मचारी संयोग परिषद पहले भी बड़े मुद्दों पर, वो BN सिंह रहे हों या PN शुक्ल साहब रहे हों या उसके बाद के पदाधिकारी रहे हों, सब शिक्षक कर्मचारी मिल करके एकजुट होकर के बड़े मुद्दों पर कार्रवाई करते थे। 86-87 उसका उदाहरण है कि पूरे देश में सबसे पहले केंद्र के बराबर वेतनमान उत्तर प्रदेश ने दिलाया। इसलिए
मैं राज्य कर्मचारियों के संगठनों से भी और अपने कर्मचारी साथियों से, शिक्षक साथियों से अपील करना चाहता हूं कि अपना अपना अहम छोड़ करके सब लोग मिल करके एक बड़ा आंदोलन तैयार करें और सरकार को इस बात का संदेश दें कि अगर हमारी न्यायोचित मांग जो बरसों से पड़ी हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है, फिर प्रदेश में एक आंदोलन की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। कोई कर्मचारी भी नहीं चाहता कि कोई आंदोलन करे, क्योंकि विकास की जिस बात की सरकार बात करती है या केंद्र सरकार बात करती है, उसकी धुरी कर्मचारी शिक्षक ही है। उसका काम कितना बढ़ गया है, स्टाफ बहुत कम है, इसकी तरफ कोई नहीं देखता। सुविधाएं कम हैं, अभी बताया हमारे अध्यक्ष जी ने कि दवाएं कम हो रही हैं। जो जिला अस्पताल थे उनको मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित करना, ये बाद में देखने में बाहर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सुविधाएं कम हो रही हैं, पैसे बढ़ रहे हैं उसके। जो 1 रुपये में पर्चा बनता था वो 100 रुपये में बनेगा, जो जांच 10 रुपये में होती थी वो अब 200 रुपये में होगी। ये सब बातें तो हो रही हैं। तो ये सब चीज़ों पर देख कर सरकार से हमारी मांग है कि जो भी हमारी लंबित बहुत सी ऐसी मांगें हैं सरकार से हम बहुत साफ तौर से करना चाहते हैं, जिनमें कोई पैसा भी नहीं खर्च होना। जैसे प्रोन्नति की मांग है, विभिन्न विभागों ने, चीफ सेक्रेटरी ने इतने आदेश किए, उसका कोई पालन नहीं हुआ। एक एक विभाग की जब तक समीक्षा करके 2-4 अधिकारियों को दंडित नहीं किया जाएगा प्रोन्नत न करने पर, तब तक ये रवैया सुधरने वाला नहीं है। सर आखिरी सवाल है आपसे, डबल इंजन की सरकार है, क्या लग रहा है आप लोग को कुछ हो पाएगा? जैसा सरकार की नीतियां हैं तो कर्मचारी का हित तो कहीं से दिखाई दे नहीं रहा है। देखिए, सरकार वादा चाहे जो कुछ करे, लेकिन मेडिकल विभाग में चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे बीसीजी टेक्नीशियन हो, लोग लाखों की तादाद में ट्रेनिंग किए हुए पड़े हैं। और मैं समझता हूँ बीसीजी टेक्नीशियन की 20 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं और सरकार ट्रेनिंग करा रही है। पैसा भी जिनके पास होता है वो भी खर्चा कर देते हैं और सरकार की नीतियां कुछ समझ में आती नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास का वादा जरूर करते हैं, लेकिन कर्मचारी हित कहीं से दिखाई देता है नहीं। अब सारे संगठनों को हम लोग बात करते हैं कि सब लोग मिल कर के काम करें, कोई मिलना भी नहीं चाहता, अपना अपना इशू भी सब लोगों का है। हम तो कोई भी आगे आना चाहे हम उसके साथ जुड़ के काम करना चाहेंगे, लेकिन कोई दिखाई भी दे फ्रंट में कि नहीं हम मिलेंगे, सारे कर्मचारी एक हो करके काम करेंगे। अब जो मैंने कहा हॉस्पिटलों की दवाएं कम हो रही हैं, एक और उसमें सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है। जितने जिला अस्पताल प्रदेश के हैं और जिला महिला चिकित्सालय हैं या संयुक्त जिला चिकित्सालय हैं, उनको बंद करके, कहीं दिखाई नहीं देता बंद हो रहे हैं, उनको कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज में बदल रहे हैं और उसको कह रहे हैं मेडिकल एजुकेशन उसका बदल दिया जा रहा है। जो नौकरी कर रहे हैं मेडिकल हेल्थ के कर रहे हैं तो उनको सबको हटा दिया जा रहा है, उनके प्रमोशन के पद ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। पहले जितने 7 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें झांसी है, कानपुर है, इलाहाबाद है, मेरठ है, 7 मेडिकल कॉलेज है, वहाँ मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ सबके कर्मचारी मिलकर काम करते थे, दोनों था विभाग और दोनों से काम होता था। अब ये केवल जो नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं वो मेडिकल एजुकेशन कह दे रहे हैं। अब मेडिकल हेल्थ के सारे स्टाफ को, उसमें डॉक्टर भी हैं, CMS रैंक के अधिकारी हैं, अधीक्षक रैंक के अधिकारी हैं, फार्मासिस्ट में प्रभारी अधिकारी फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट, नर्सेज में असिस्टेंट मैटर्न, ये सब पद खत्म हो जा रहे हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जनपद में 75 जनपद में केवल 8 जनपद बाकी रह गए हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज अभी नहीं बनना है, बाकी सारे में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, सारे पद खत्म हुए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू मेडिकल विभाग के लिए भी है। तो ये थे हमारे साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तमाम पदाधिकारी, जिन्होंने साफ तौर से बताया है कि इनकी कुछ कर्मचारियों की करीब 4 लाख के आसपास संख्या है पूरे उत्तर प्रदेश में और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी तरह से कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती और जल्द से जल्द इनको कोई समाधान नहीं बताया जाता है तो आगे आने वाले समय में जो राज्य कर्मचारी संघ है वो एक बड़ा आंदोलन करेगा, जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।